मैं आत्मा हूं और आत्मा आत्मा में रह सकता है, तो मैं पुद्गल में क्यों रहूं? मुझे तो अपने घर में रहना है। तो जैसे उसके घर में कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर भी अपने निज घर में जाने का भाव रहता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि इस आत्मा को इस पुद्गल की संगति से सुख तो मिलता ही नहीं है। और प्रश्न ये है कि पुद्गल की संगति करना क्यों, जब अपना आत्मा स्वयं परिपूर्ण है? तो अपन एक बात बताओ, लोग में हम आपके घर आवे 10-11 बज रहे हैं और हमारी पत्नी ने भोजन बना लिया, हमें पता है, और आप हमें भोजन कराते तो हम क्या कहते हैं कि भाई साहब सो लो, हमें अपने घर जाना है। कि क्यों? भोजन जैसा यहाँ हमारे घर में है ना भाई, बना हुआ, हम क्यों करें तुम्हारे? कि हमारे लड्डू पेड़ा बने, कुछ भी बने हो, लोग में ऐसी व्यवस्था है ना, ये अपनी व्यवस्था ऐसी। आचार्य कहते आत्मा जब परिपूर्ण ज्ञायक सुख स्वरूप है, तो ये सुख के लिए पुद्गल की तरफ तुम क्यों जाते हो? और मजेदार बात है, पुद्गल में कोई सुख है नहीं, अनंत दुख है, अनंत आकुलता है। तो अपन को ऐसे भाव से अपने स्वरूप का ध्यान घटित होता है। ऐसा निर्णय जिस जीव का होता है वो शांति से अपने स्वरूप का ध्यान करता है। लेकिन अपन पुद्गल में इतने खोए हुए हैं कि अपन को निज घर की खबर ही नहीं है, तो गारंटी से अपन कभी आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। और ये आत्म ध्यान शब्द जो है ना, ये क्या है, इमेज ऐसी बन गई आत्म ध्यान। तो ऐसी इमेज बन गई कि जैसे ध्यान करना माने कोई कार्य करना, ध्यान करना माने कोई कार्य करना नहीं है। ध्यान करना माने निज घर में आनंद से रहना। ध्यान कोई वर्क नहीं है, ध्यान कोई पुरुषार्थ नहीं। ध्यान माने मुझे अपने घर की खबर पड़ गई और अपने घर में बैठा। बस आप जैसे अपने घर में रहते हो, तो इसमें आपको लगता है कि मैं कोई पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कोई ताकत लगा रहा हूँ, कोई मेहनत कर रहा हूँ। मैं कहूँ और बसंत जी क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हो कि मैं अपने घर पे हूँ। अरे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर पे हो। कोई कहता है अरे भाई अपने घर पे रहना माने आनंद में रहना। और ये कहें कि भैया मैं चांदनी चौक पे हूँ, कहीं काम से आया हूँ, इसका मतलब तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन अपन ने आत्मा में जाने को समझ लिया है मेहनत, और ये पुद्गल के कार्यों को समझ लिया है सुख। नहीं समझ में आया? अरे भाई अपने आत्मा में जाना कोई मेहनत नहीं है, अपनी आत्मा में जाना तो अपना स्वभाव है। अपने निज घर में रहना तो अपना स्वभाव है, और स्वभाव में कोई मेहनत नहीं होती। नहीं समझ में आया? पानी स्वभाव से शीतल है, तो उसे शीतल होने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। और पानी को गर्म होना हो तो उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी और निमित्त की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अपन को क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमन करना हो तो निमित्त भी चाहिए, संयोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और अपने ज्ञान स्वभाव में रहना हो तो कुछ भी नहीं चाहिए।